सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 115 श्लोक से थोड़ा पाठ करते हैं। 115 आप दो। अंगानां समतां विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते नो चेन्नैव समानत्वम् ऋजुत्वं शुष्कवृक्षवत् दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टिः परमोदारा ननासाग्रावलोकिनी दृष्टिदर्शन दृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या ननासाग्रावलोकिनी चित्तादि सर्वभावेषु
ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते। निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यम् कुम्भकः प्राणसंयमः अयं चापि प्रबुद्धानाम् अज्ञानां घ्राणपीडनम् विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनम् प्रत्याहारः स विज्ञेयः अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः इमं चाकृत्रिमानन्दम् तावत् साधु समभ्यसेत् वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः सन् भवेत् स्वयं। अंतिम श्लोक जो हमने पाठ किया उसमें भगवान शंकराचार्य ध्यान आकर्षित कर रहे हैं साधक का कि देखो हम ये अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का अध्ययन कर क्यों रहे हैं, उद्देश्य क्या है। तो पूरे हर प्राणी के जीवन का उद्देश्य एक ही है और वो है सुख की प्राप्ति, अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति। लेकिन यहाँ 125वें श्लोक में कहा ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ श्रवण मनन निधिध्यासन का, या जो निधिध्यासन के 15 अंगों के माध्यम से जो यम नियम आदि पर धारणा ध्यान समाधि त्याग दृक स्थिति, इस पर निधिध्यासन करके भी ये सब आनंद प्राप्त करने के लिए ही सारी चीज़ बताई जा रही है। आनंद प्राप्त करने के लिए ही बताई जा रही है। और कैसा आनंद प्राप्त करने के लिए,
तो कहा इमं च अकृत्रिम आनंदम, इससे 125वें श्लोक में कहा, यानी इशारा कहाँ कर रहे हैं कि तुमने अभी तक जो आनंद जाने वो सब कृत्रिम आनंद हैं, वो बनावटी आनंद हैं। तुम सुख के नाम पर अभी बनावटी सुखों को ही जान रहे हो। मैं जो बता रहा हूँ वो अकृत्रिम आनंद प्राप्त करने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ। जो सच्चा सुख है, अकृत्रिम आनंद है, उस अभी तक तुमने इस अपने को भी प्रतिबिंबित चेतन के रूप में, जीव के रूप में जाना, और तुमने उसी वृत्ति में प्रतिबिंबित आनंद को भी जाना। अभी बिंब के आनंद को तो तुमने जाना ही नहीं, ना बिंब के स्वरूप को जाना। कहा ये जो मैं बता रहा हूँ ये अकृत्रिम आनंद की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आनंद के अलावा कोई और लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। ये सर्वोच्च और परमानंद आनंद दिलाने वाली प्रक्रिया हम बता रहे हैं, जिस आनंद को पाने के बाद आनंद को पाने की दौड़ ही समाप्त हो जाती है। कोई संसारी आनंद नहीं है ऐसा जिसको पाने के बाद लगे बस अब बहुत हो गया, अब हमें कोई आनंद नहीं चाहिए। न, अभी अभी एक आनंद पा कर के हुए तो फिर जो है आनंद, अब इस चीज़ का, अब इस चीज़ का, अब इस चीज़ का, आनंद की दौड़ समाप्त नहीं होती। कहा ये अकृत्रिम आनंद है। परमानंद मिलने के बाद वास्तव में जिस आनंद की तलाश है उसको पाने का यही तरीका है। उसके लिए 15 अंग बता करके भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस पर निधिध्यासन करो, मेडिटेट करो, इस पर लगातार चिंतन करो। जिस ढंग से मैं इनका जो स्वरूप बता रहा हूँ उस स्वरूप को बिल्कुल अच्छी तरह से बौद्धिक रूप से जान करके फिर उस पर चिंतन करो। और चिंतन करने से क्या होगा कि वो आनंद जो है वो मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय तो है नहीं, क्योंकि वो जो तत्व है वो मनसिवांग अगोचर है, और हमको बुद्धि के दायरे में आने वाली चीज़ें ही जानने समझने की आदत पड़ी हुई है। तो हम सोचते हैं ये भी कुछ ऐसी ही चीज़ निकल आवे और हम इसको बुद्धि से समझ लें और इस आनंद को अपने इंद्रियों मन से प्राप्त कर लें तो छुट्टी हो जाए। ये कौन चकल्लस में पड़े कि जो है अब बुद्धि और मन और इंद्रियां सब छोड़ करके भाई इनसे अनासक्त हो करके फिर जो अनासक्त होने वाला है वही साक्षी ही ब्रह्म होगा और उसका आनंद जो है। तो ये जो जैसे हम विवेक करके थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करके संसार की सब बात जान लेते हैं, तो इसको भी जान लें तो हमको लगे कि सरल है। और हमारा जब थॉट प्रोसेस ही वहाँ काम नहीं करता तो हमको कर लो ये तो सब जो है बेकार हो गया। लेकिन अब प्रक्रिया यही है, क्योंकि वो बियॉन्ड इंटेलेक्ट है, मनसिवांग अगोचर है, उसको बुद्धि और मन और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। हाँ, इनके साक्षी हो करके जो हमारा इनका निषेध करते 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 जो साक्षी है वो हो करके उसको जाना जा सकता है। जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मविद होते। तो हमको तो वृत्ति के साक्षी हो करके, इंद्रियों द्वारा प्राप्त जगत की सूचनाओं के साक्षी हो करके, और फिर जो कुछ भी है सूचनाएं, वृत्ति, इसका भी मिथ्यात्व जान करके वो जो जानने वाला तत्व है उसके सत्यत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है। और जब हम ये जानेंगे तो फिर उसके आनंद को, उसके चैतन्य को भी जानेंगे, उसके एकमात्र सत्यत्व और उसके परानंद को हम जान पाएंगे। लेकिन इसको जानने का तरीका छोड़ना है, नेति नेति करके जाना जाता है। ये भी नहीं है जहाँ तक बुद्धि के दायरे में चीज़ें हैं वो सब माइक हैं, वो परम सत्य नहीं। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने हो भाई। जहाँ तक इंटेलेक्ट है और इंटेलेक्ट से कंसीव हो पाने वाली चीज़ें हैं वो सब त्रिगुण का पसारा है, वो आत्म तत्व नहीं है। वो भटकाने वाला है, अटकाने वाला है, वो मुक्ति देने वाला नहीं है। हाँ, उसको छोड़ करके मुक्ति को, उसके साक्षी हो करके और साक्षी को ब्रह्मत्व को जान करके
हम अभी और यहीं मुक्त। हमने संभवतः 116 श्लोक तक चर्चा की थी, नहीं 115 श्लोक तक चर्चा की थी। तो 115 में कहा था, देह साम्य की बात करी थी, क्योंकि जो परंपरागत योग दर्शन है उसने कहा कि समम काय शिरो ग्रीवम, गीता भी कहती है कि एक सीध में रहें, ग्रीवा सिर और रीढ़। यहां भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, महत्व ब्रह्मस्वरूप के चिंतन का है, शरीर की स्थिति क्या है उसका महत्व नहीं है। देह साम्य का मतलब कहा सूखे पेड़ की तरीके से सीधे बैठ जाना, नो चेत न एव समानत्वम ऋजुत्वम शुष्क वृक्षवत। एक सूखे हुआ पेड़ जैसे सीधा ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, ऐसे बैठ जाना कोई बहुत आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक उन्नति नहीं देगा। तो फिर क्या देगा? कहा कि अंगानाम समताम विद्यात समय ब्रह्मणि लीयते। जब प्योर कॉन्शियसनेस में समय ब्रह्मणि, सम ब्रह्म में निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म ही सम और निर्दोष है गीता के, उस सम ब्रह्म में जब मर्ज हो जाए हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस, अभी तो हम देहात्म भाव करके बैठे हैं, जब देहात्म भाव की जगह से उठ करके हम अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाएं, प्योर कॉन्शियसनेस जानना मात्र हो करके रह जाएं, जो चीज़ें जिसको जाना जा रहा है उसका महत्व न रह जाए। कहा जब हम उस शुद्ध चेतन में ये जो देहात्म भाव है इसको लीन कर दें, तो फिर वो वास्तव में देह साम्य है, अंगों की समता है। वही असली देह साम्य है जब हम शुद्ध चेतन में या सम ब्रह्म में अपने देहात्म भाव को लीन कर देते हैं, लिए थे। वास्तव में हमको विचार द्वारा ये करना पड़ेगा, क्योंकि वेदांत में कई बार ये निष्कर्ष दे दिया गया कि नेह नानास्ति किंचन। देखिए, कई बार द्वैतवादी आचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवादी आचार्य हैं, अपनी अपनी थ्योरीज दिया है लोगों ने, लेकिन वो श्रुति संगत है। परम प्रमाण कोई आचार्य नहीं है, आचार्य की बुद्धि नहीं है, आचार्य का दृष्टिकोण नहीं है, परम प्रमाण श्रुति है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं और अन्य आचार्य भी मानते हैं। लेकिन वो लोग शायद अपने मत की स्थापना के लिए या जैसे भी जो भी उनके मन में रहा हो, वो बीच बीच से, गीता में तो सब तरीके की बातें मिलती हैं, उपनिषद को भी वो बीच बीच से कुछ मंत्र ले करके और अपने मत के समर्थन का प्रयास करते हैं। और इसीलिए उपनिषद पर सिलसिलेवार भाष्य किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि अगर लिखेंगे कि नहीं विशिष्टाद्वैत ठीक है, द्वैत ठीक है, तो जब कठोपनिषद पे लिखने लगेंगे और ये होगा कि मृत्योः स मृत्युम गच्छति, या यही नाना एवं पश्य, जो यहाँ नानात्व देखता है वो मुक्त नहीं हो सकता, वो तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। नेह नानास्ति किंचन। जब कठोपनिषद के इस मंत्र पर भाष्य लिखने के लिए आएगा तो क्या करेंगे? छल करेंगे क्या उसका जो है अलग दूसरा कुछ अर्थ कर देंगे? नहीं, इसीलिए नहीं लिखा, क्योंकि विद्वान लोग थे, जानते थे कि बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र का जानते हुए भी गलत अर्थ कर देना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो कोई भी सुसंस्कृत साधु ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि इसको शास्त्र की भाषा में छल कहा जाता है, जानते हुए भी, तो पाप है बहुत बड़ा। तो नहीं लिखा। कहा क्यों? क्योंकि ये श्रुति का इतना स्पष्ट है कि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवाद्वितीयम। इस
सृष्टि रचना के पूर्व एक सत ही था और वो एक और अद्वितीय था। अद्वैतवाद का सीधा प्रतिपादन श्रुति करती है, विशुद्ध अद्वैतवाद। तो कहा कि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, तत्वमसि का जहां पर उपदेश किया, एक भी है अद्वितीय भी है। कहा वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम, छांदोग्य में कहा। देखो ये सब नाम रूप का आरोपण है। घड़ा, सुराही, कुल्हड़, ये सब नाम रूप के आरोपण है। तत्व तो मिट्टी है। इसी प्रकार से तत्व तो शुद्ध चेतन है। ये जो अनेक शरीर और अनेकता जो दिखाई जाती है, ये केवल नाम रूप का आरोपण है। तो श्रुति का मंतव्य तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तत्व एक है और वो प्योर कॉन्शियसनेस है, और उसके अलावा जो कुछ है वो आरोपण मात्र है, प्रतीति मात्र है। क्योंकि शुद्ध चेतन ही अगर सत्य है, तत्व है, तो चेतन में कोई परिणमन संभव नहीं। उससे कोई सच्ची सृष्टि उपज ही नहीं सकती है। जब सच्ची उपज ही नहीं सकती तो द्वैत कहाँ से हो जाएगा? यानी प्रकृति और पुरुष, चेतन और जड़ दोनों सत्य नहीं है। श्रुति की दृष्टि जो परम प्रमाण है बिल्कुल स्पष्ट है कि एकमेव अद्वितीयम, तत्व तो एक और अद्वितीय है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ पर दूसरी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। प्रतीति जरूर है, व्यवहार जरूर है, लेकिन तत्वतः एक ही प्योर शुद्ध चेतन ही है। बाकी सब नाम रूप का पसारा है। मिट्टी ही सत्य है, अनेक बर्तन और उन बर्तनों के अनेक रूप और नाम सत्य नहीं। तो इस तरह से श्रुति का कुछ लोग सोचते हैं कि मायावाद शंकर का है। नहीं नहीं, मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वरम, ये श्रुति का वचन है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि, ये जो जितनी प्रकृति है इस सबको माइक जानो। शंकर का मायावाद नहीं है, ये श्रुति ने बताया कि ये माइक है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि, ये सब जो जहां तक प्रकृति है और जो पुरुष है, जो चेतन है, वही वास्तव में है। माइनम, वही महेश्वर है, महान ईश्वर वही है। प्रकृति की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, महेश्वर की ही वास्तविक सत्ता है। तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान रख करके चलना पड़ेगा कि भगवान शंकराचार्य इन 15 के 15 जो निधिध्यासन के अंग हैं, उनके माध्यम से उसी एक ब्रह्म तत्व के बोध के लिए इशारा कर रहे हैं कि देखो इस तरह से तुम निधिध्यासन कर लो, चिंतन करके जान लो, या इस तरह से नियम से जान लो, यम से जान लो, देह साम्य से जान लो, त्याग से जान लो, 1 से जान लो, 2 से जान लो, 10 से जान लो, सब से जान लो, लेकिन जानना वही है कि एक ब्रह्म तत्व ही सत्य है। देखो अब वेदांत की दृष्टि है कि पंचभूत ब्रह्म से अलग कुछ नहीं, वो ब्रह्म तत्व ही पंचभूतों के रूप में भी प्रकट हुआ है, प्रतीत हो रहा है। प्रकट क्या हुआ है? कुछ बदल करके तो बना नहीं। वही हिरण्यगर्भ के रूप में प्रतीत हुआ, वही विराट के रूप में, वही सूक्ष्म पंचभूत के रूप में, वही स्थूल पंचभूत के रूप में, और फिर उनसे बने हुए जगत के भी रूप में, और तीनों शरीरों के रूप में। इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाना कि पंचभूत ब्रह्म से अलग नहीं है, यही अंगों का ब्रह्म में लीन होना है, यही अंगों की समता है कि ब्रह्म से अलग कुछ नहीं। गुरुदेव कहते थे कि देखो, जब हम अपनी चेतना से चेतन के अलावा जो कुछ है, जो भी अचेतन है, आत्मा से जो भी अनात्म है, उसके मिथ्यात्व को जान करके उसको साफ कर देते हैं, तो परम जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब तक जड़ और चेतन की ग्रंथि रहती है, तभी तक जीवत्व रहता है, तब तक भ्रम रहता है कि नहीं शरीर में हूं कि मैं शुद्ध चेतन, संसार सत्य है कि भगवान सत्य है, कि दोनों सत्य है।
ऐसे जो है 115 श्लोक में कहा था, 116 श्लोक में कहा, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अपनी दृष्टि को, हे साधक, तुम ज्ञान से भर लो। ज्ञान दृष्टि का, ज्ञान नयन निर्खत मन माना तुलसीदास जी। कि देखो, तो अब कोई कह सकता है कि हमारी अज्ञान दृष्टि है। शास्त्र कहता हाँ, जब तक बुद्धि को ही तुम बहुत बड़ी चीज मान करके इंटेलेक्चुअली ही चीजों को एनालाइज करने को फाइनल मानते रहोगे, तो भगवान शंकराचार्य ने मांडूक्य में सबसे पहले ही कह दिया कि अज्ञान की पहली संतान तो बुद्धि ही है। तुम्हारी बुद्धि अगर बौद्धिक दृष्टिकोण से ही चीजों को जानने को अंतिम जानना मान लिया, तो ये अज्ञान के दायरे में रहता हुआ जानना है। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा, कहा तुम तो ज्ञान दृष्टि बनाओ, अज्ञान दृष्टि से ऊपर उठो। ज्ञानमयी दृष्टि कैसी होगी? जैसी दृष्टि उपनिषद देता है, जैसी दृष्टि सद्गुरु देता है, वो ज्ञानमयी दृष्टि है। अर्थात क्या? जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। ये जो बात उन्होंने कही, ये है ज्ञान दृष्टि कि देखो सत्य तो ब्रह्म ही है। तुम्हारा जो प्योर कॉन्शियसनेस नेचर है, शुद्ध चेतन है, सत्य तो वही है। ब्रह्म सत्यम, तो फिर जगत की स्थिति क्या है? दिखता भी है, व्यवहार भी होता है, लेकिन सच्चा नहीं है, मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जो तुम अपने को सीमित, परिच्छिन्न, लिमिटेड चेतन माने हो फिजिकल और सटल बॉडी में, वो तुम जीव भी नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर। ये जो जीव चेतन जिसको तुम मान के बैठे हो, ये ब्रह्म चेतन है। ऐसी दृष्टि जब बन जाएगी तो यही है दृष्टिम ज्ञान महीम कृत्वा। कहा ऐसी दृष्टि बना करके पश्येद ब्रह्ममयम जगत, फिर तुम इस जगत को ब्रह्म में ही देखो, क्योंकि अधिष्ठान रूप में तो ब्रह्म ही है। चाहे कुल्हड़ को देखो, चाहे सुराही को देखो, चाहे घड़े को देखो, चाहे सकोरे को देखो, है तो मिट्टी ही तत्वतः। तुमको तो तत्व दिखाई देना चाहिए। तुमको नाम रूप के आरोपण को भेद करके तत्व देखने वाली दृष्टि जुटानी पड़ेगी। वही दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा है। तुम तो जो अस्ति भांति प्रियम है वो देखो, नाम रूप को थोड़ा अलग रख दो। नाम रूप में ही फंस के मत रह जाओ। जो नाम रूप का अधिष्ठान है, अस्ति भांति प्रियम, वहां तक दृष्टि जाए। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सा दृष्टि परमोदारा। कहा ये जो है परम उदार दृष्टि है। परम उदार दृष्टि का अर्थ क्या है? यानी जो संकीर्ण न हो। उदार का उल्टा क्या होता है? एक बड़े उदार व्यक्ति हैं, यानी अपनी चीजें दूसरे से शेयर कर सकते हैं, उसी को तो उदार कहते हैं। कोई कुछ मांगने आया, चलो ले जाओ। और इसका उल्टा क्या होता है? कृपण। अब भाई बहुत कंजूस है, दे ही नहीं सकता कुछ। तो उदार का उल्टा क्या है? कृपण। तो जो कृपणता को दैन्यता भी कहा गया। जो कृपण व्यक्ति है वो कहा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, एक सुभाषित है। जो उदार चरित्र वाले लोग हैं उनके लिए तो पूरी वसुधा ही अपना कुटुंब है। अर्थात वो भेदभाव नहीं करते अपने पराये का। उदार यहां कहा सा दृष्टि परम उदारा। ये जो दृष्टि है ये उदार ही नहीं, परम उदार है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, सब तो प्रतीति मात्र है। ये शरीर, अगर ये हमारा भी शरीर नहीं है, वो शरीर भी हमारा नहीं, वो भी नहीं है, और चेतना हमारी भी वही, इनकी भी वही। इनकी चेतना तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तो ब्रह्म चेतन है। और चेतन के अलावा जो अचेतन है वो तो नाम रूप का आरोपण है, वो तो मिथ्या है। उसका तो अब पराया कहाँ रह गया? ये दृष्टि परम उदार है।
इसमें कृपणता नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसमें कोई सीमा नाम की चीज नहीं है। कहा इस प्रकार की ज्ञानमयी दृष्टि करके संपूर्ण जगत को ब्रह्म रूप देखना चाहिए, अर्थात दृश्य की प्रधानता न रहने दें, बल्कि जो दृश्य का अधिष्ठान है उसकी प्रधानता से हमारी दृष्टि हो, अधिष्ठान को सत्य मान करके दृश्य जो अध्यास रूप है उसका आकलन करें, उसकी अनुभूति करें और उसमें व्यवहार करें। जो अधिष्ठान है वो तो प्रकाशक ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है। कहा जो अज्ञानी है वो कृपण है, जो उदार है वो तत्वमसि के बोध में प्रतिष्ठित होता है। जो मैं हूं वही तुम हो, हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। एक बार खंडानी महाराज से किसी महात्मा ने कहा, भाई देखो ज्ञान पाने के लिए तुमको पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। उन्होंने कहा तो फिर अगर हमको इस शरीर में रहने वाले मन को शुद्ध करना होगा तो फिर हमको कीट पतंग इन उन सबके मन को भी शुद्ध करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जब हम ये शरीर नहीं है तो फिर कोई शरीर हम नहीं है, और अगर ये शरीर हम हैं तो फिर सब शरीर हम हैं। हम तो जानते हैं कि हम शरीर का अधिष्ठान हैं। उन्होंने कहा अब तुम जो है वो अंतःकरण शुद्धि से बाद वाली स्थिति के बोध में पहुंच गए हो, अब तुमको अंतःकरण शुद्धि वाली स्टेज की जरूरत नहीं है। जब बोध ही हो गया, जब छत पे पहुंच गए तो अब सीढ़ी की क्या जरूरत है, मंजिल पे पहुंच गए। तो एक ये है कि वो दृष्टि चाहिए, ब्रह्म बोध ब्रह्म दृष्टि चाहिए, जहां पर कि दूसरा नाम की कोई चीज ही नहीं है। सा दृष्टि परमोदारा, सबकी जिम्मेदारी हमारी है और हमारी किसी की भी नहीं है। कहा सब ब्रह्म है, ये परम उदार दृष्टि है। ईश्वर हमारी आत्मा बन करके बैठा है, हमसे अभिन्न है, हमें उसमें कोई भेद नहीं है। जब तक भेद रहेगा तब तक राग द्वेष भी रहेगा और दुख भी रहेंगे। 115 श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने कहा, इस प्रकार से ब्रह्ममयी दृष्टि करके जगत को ब्रह्म में देखो, यही परम उदार दृष्टि है। न नासाग्रावलोकिनी, नाक को के ऊपर त्राटक करना ये उदार दृष्टि नहीं है। देखिए, क्योंकि परंपरागत योग में ये कहा जाता है, भाई गीता में भी कहा, एक जगह कहा कि भौहों के बीच में ध्यान करो, एक में कहा नासाग्र पर ध्यान करो। अब गीता में ही दोनों चीज आ गई, भ्रू के मध्य में ध्यान करो और एक नासाग्र पे। अब इसमें लोगों ने कहा कि भाई गीता में दो बात कैसे हो सकती, तो कहा देखो अब आगे की अजीब बात है, कुछ लोग नोज टिप को आगे कहते हैं, कुछ लोग इसके बेस को आगे कहते हैं। अगर बेस को नासाग्र माना जाएगा तो भ्रूपट्टी और ये ऑलमोस्ट एक है। नाक की जड़ में जहां से नाक शुरू होती है वो और भ्रूपट्टी तो ऑलमोस्ट एक है। तो वैसे जो है भ्रूमध्य को ही कुछ लोग नासाग्र मानते हैं, कुछ लोग नाक के आगे के हिस्से को। तो अलग अलग दृष्टि है, अलग अलग ध्यान की मुद्राएं बताते हैं, अलग अलग दृष्टि के हिमायती हैं। शांभवी मुद्रा का एक बड़ा कि नेत्र आधे खुले रहें और आधे बंद रहें, इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। शांभवी क्रिया करा, जग्गी वासुदेव की बड़ी फेमस है शांभवी। खैर, उपासना दृष्टि ये है कि देखो भगवान के दर्शन करने अगर जाओ, मंदिर में जाओ तो आंख बंद करके न खड़े हो, मूर्ति को परमात्मा का प्रतीक मान करके दर्शन कर लो। वहाँ नेत्र खुले रहना ही वो ठीक दृष्टि मानी जाती है। यहाँ भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सा दृष्टि परमोदार, सबसे श्रेष्ठतम दृष्टि कौन है, परम उदार दृष्टि कौन है
कि हम ज्ञानमयी दृष्टि करके सब कुछ को ब्रह्म में देखें। अंदर से बाहर तक जो भी है वो सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु में ब्रह्म का ही पसारा है, फैलाव है, एक ब्रह्म की ही सत्ता है। ये दृष्टि उदार दृष्टि है। जो मैं हूँ वही तुम, वही सब है। नाक के आगे त्राटक करने वाली दृष्टि ये सत्य दृष्टि नहीं है, उदार दृष्टि नहीं। अपना आपा ही हर जगह है और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल हमने जैसी चर्चा की थी, एक हिंदू को मनुष्य होने के लिए क्या करना है? एक धारणा से मुक्ति ही तो चाहिए और कुछ नहीं। वो हिंदू तो पहले है ही, अरे मनुष्य तो पहले है ही, उसके बाद जो है हिंदू। अष्टावक्र गीता में कहा कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन यही है कि तुम अपने स्वरूप को पाने के लिए प्रयास करना चाहते हो। स्वरूप को पाने के लिए क्या प्रयास करना होगा? वो तो है ही। तुम्हारे लिए बंधन का कारण यह है कि तुम समाधि लगाना चाहते हो। तुम्हारा आत्मा का दूसरा नाम समाधि है। तुम तो केवल आवरण को हटा दो। अज्ञान और अध्यास के, वासनाओं के जो आवरणों ने उस तुम्हारे आत्म तत्व को ढक रखा है, वो आवरण जो है वो बस हटा देना है। मल विक्षेप को हटा देना। और उसी के लिए वास्तव में जो योग दर्शन में भी यम नियम आदि बताए, उसी के लिए बताए। ये आवरणों को निवृत्त करने की ही प्रक्रिया है, सत्य को प्रकट करने की प्रक्रिया नहीं। सत्य तो हमारा स्वरूप ही है, आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है। उस पर जो आवरण चढ़ गए हैं, लेयर पे लेयर अज्ञान अध्यास की चढ़ गई है, उस लेयर को केवल हटाना, फिर तो वो चमकदार है ही। वो तो नित्य असंग है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। लेकिन कई बार लोग उस बात को ट्विस्ट कर लेते हैं और ट्विस्ट करके समझ लेते हैं, और कई बार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समझते हैं। एक बार कहते हैं, एक मठ की बात है, बहुत प्रसिद्ध है मठ, तो उसके बड़े आचार्य थे, तो उनके आया, बहुत सारे सन्यासी रहते थे कि भाई ये जो है ये झूठ बोलते हैं। तो उनको बुलाया गया, जो मठ के स्वामी थे, उन्होंने कहा भाई आप सन्यासी हैं, तो ऐसी बार बार बात आ रही है कि आप जो है झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोलने से क्या आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी? उन्होंने कहा महाराज देखिए, ये वेदांत जो है वो तो सब कुछ को झूठ बताता है और उसकी इतनी प्रशंसा और आदर है। हमने थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो हमें जो है इतना सा परेशान वेदांत जो है कहता है सब झूठ है, संसार भी झूठ है, शरीर भी झूठ है, जीव भी झूठ है। जो सब कुछ को झूठ बता रहा है उसकी तो साहब बड़ी प्रशंसा। हमने तो थोड़ा सा अगर झूठ बोल दिया तो इतना ज़्यादा परेशान और हमको इतना ज़्यादा जो है कुपित हमारे ऊपर होने की क्या जरूरत? वो अवाक रहे। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस की बात थी कि रामकृष्ण परमहंस वाज टेकन अबैक कि अच्छा इस तरह का भी एनालिसिस कोई कर सकता है कि अब अपने झूठ बोलने के लिए वेदांत से उसने सहारा ले लिया। जब वेदांत सब कुछ झूठ, हमने तो थोड़ा ही झूठ बोला, हमको तो ऐसे ना कहा जाए। तो कहा देखो, बात को ठीक तरह से समझ लेना और उसको दृष्टि में उतारने की हो या जीवन में उतारने की हो, उसको उतार लेना, तब जाकर के ये मल विक्षेप आवरण दूर होंगे। तुम तो समाधि स्वरूप हो, तुम्हारी आत्मा का दूसरा नाम समाधि है। ऐसे 116 श्लोक में बताया। 117 श्लोक में फिर दृष्टि के बारे में ही बता रहे हैं। 2 श्लोक हैं जिसमें दृष्टि, सम्यक दृष्टि कैसी हो ये बताया। 117 में क्या कहते हैं? दृष्टि दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत दृष्टि ही तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी।
भगवान शंकराचार्य कहते हैं दृष्टि दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत्। दृष्टि दर्शन और दृश्य अर्थात त्रिपुटी, हम लोग कई बार इसके ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। दृष्टि क्या है? ज्ञाता। दर्शन है ज्ञान, दर्शन से ही ज्ञान होता है, देखने से ज्ञान होता है। और दृश्य का ज्ञान होता है, दृश्य है ज्ञेय। दृश्य है ज्ञेय, दर्शन है ज्ञान और दृष्टि है ज्ञाता। दृष्टि दर्शन दृश्य कहें या ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कहें, इसको एक शब्द है वेदांत में इसके लिए त्रिपुटी। भोक्ता, भोग, भोगना और भोग्य, ऐसे बहुत सारे। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये त्रिपुटी हैं। कहा दृश्य दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र, जहां इस त्रिपुटी का विराम हो जाता है, यानी इस त्रिपुटी की पहुंच जहां तक नहीं है। देखो हम बुद्धि द्वारा जानते हैं, बुद्धि ज्ञानी बनती है विषयों की और बुद्धि को ही ज्ञान होता है। दृष्टि दर्शन दृश्यानाम जो तीनों के परे है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों के परे है, कहते हैं दृष्टि तत्र एव कर्तव्य। वहां पर दृष्टि रखना हे साधक तुम्हारा कर्तव्य है। दृष्टि तत्र एव कर्तव्य। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के परे जो स्थिति है वहीं पर अपनी दृष्टि रखना तुम्हारा कर्तव्य है। न नासाग्रावलोकिनी, वही कहते हैं कि नाक की टिप पर तुमको नहीं लगाना चाहिए त्राटक। न नासाग्रावलोकिनी, नाक की टिप पर त्राटक नहीं लगाना है। दृष्टि दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत्। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों से परे जो है, यानी तुम्हारा आत्मा, आत्मा का ब्रह्मत्व, वहां पर दृष्टि रखो। दृष्टि ही तत्र एव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी, नाक के आगे नहीं। कहते हैं कि जहां इन तीनों का विराम हो जाता है, बाध हो जाता है, वहां दृष्टि रखनी चाहिए। वाराणसी में एक संत थे, बड़े प्रसिद्ध थे, उनका नाम था विशुद्धानंद सरस्वती। देखिए योग दर्शन में जब हम एक ही स्थान पर धारणा ध्यान समाधि तीनों करते हैं तो इसको कहते हैं संयम। और वो जहाँ पर भी करते हैं तो कोई सिद्धि का आगमन हो। कंठकूप पर करते हैं तो कहते हैं भूख प्यास की निवृत्ति हो जाएगी, नाभि पर करते हैं तो कहते हैं सारे भुवनों की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे कहाँ संयम करें तो कौन सी सिद्धि आएगी, इसका बड़ा विभूतिपाद में विस्तृत विवरण है। तो वाराणसी में एक संत थे स्वामी विशुद्धानंद, और उनके पास ऐसी कुछ चमत्कारी सिद्धियां थीं कि वो जिस पुष्प में गंध नहीं आ रही है उससे कहिए चमेली की गंध पैदा कर दें, कहिए चंपा को गुलाब बना दें, गुलाब को चंपा बना दें। एक बार तो उन्होंने एक मृत पक्षी को जीवित भी कर दिया। वो थोड़ा बहुत चला फिरा भी, फिर उसके बाद कुछ देर जीवित। अखंडानंद महाराज कहते थे मैं रोज उनके दरवाजे से 2 बार निकलता था, लेकिन कभी ये मेरी नहीं हुई स्थिति कि मैं उसको ऐसा कुछ अंदर जाऊं और देखूं जा करके कि वहाँ पर क्या है। क्यों? क्योंकि मुझे कभी चमत्कार में विश्वास नहीं रहा। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति कहता है उपनिषद
का ऋषि कहता है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। सिद्धि, तुलसी बाबा ने कहा, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। उसको परम वैराग्यवान कहते हैं। वैराग्य जो है वो ब्रह्मबोध में सहायक है, सिद्धि सहायक नहीं, सिद्धि बाधा है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो सिद्धियों को त्याग देता है, क्योंकि सिद्धि माया के क्षेत्र में ही होगी। वही की चंपा को गुलाब तो माइक ही तो है दोनों, कोई ब्रह्म तो अधिष्ठान है, वो तो तुम अपने अंदर ही उसको जानोगे, चेतन के रूप में जानोगे। तो अखंडानंद जी महाराज कहते थे, देखो हम तो ठहरे आत्मा और ब्रह्म की चर्चा करने वाले साधु, हमारा कभी इच्छा नहीं हुई कि हम इस तरह की चमत्कारों में जाएं। हम तो उनको बनारस का जादूगर ही कहते थे, और हमने तो उसको कभी योग की सिद्धि भी नहीं माना। तो यहाँ शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि देखो तुमको तो क्या करना है कि साक्षी आत्मा तक पहुँचना है और फिर उसके ब्रह्मत्व को जानना है। और नाम रूपात्मक प्रपंच से उदासीन होकर के ही स्वरूप में अवस्थान हो सकता है। इसमें लिप्त होकर के, इसमें चमत्कार दिखा करके या इसमें अचीवमेंट करके नहीं होगा, उससे तो दूरी बना के ही होगा। ये जो त्रिपुटी है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की, ये स्वप्न में भी ऐसे ही रहती है जैसी जागृत में है। स्वप्न में भी एक ज्ञाता होता है, कुछ ज्ञेय वस्तुएं होती हैं और उनका ज्ञान होता है। ये त्रिपुटी स्वप्न में भी रहती है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी स्वप्न में रहती है, और एकदम उसी तरह से जागृत में भी रहती है। स्वप्न में भी ये त्रिपुटी कोई सत्य नहीं थी, और जागृत की भी ये त्रिपुटी सत्य नहीं है। जागृत में बिल्कुल स्वप्न की तरह से ही ये त्रिपुटी भास रही है। जैसे इस शुद्ध चेतन में स्वप्न भास रहा था, स्वप्न की त्रिपुटी भास रही थी, वैसे ही इसी शुद्ध चेतन में ये जागृत की त्रिपुटी भी भास रही है, प्रतीति मात्र है। अपने स्वरूप में ही इस त्रिपुटी का विराम है, चाहे वो स्वप्न की त्रिपुटी हो या जागृत की त्रिपुटी हो। कहा ऐसा जो है वो हमारा स्वरूप है, हमारा आत्मा अनुभव स्वरूप है, और उस अनुभव स्वरूप आत्मा का हम स्मरण नहीं करते हैं। हमने शायद पहले भी चर्चा की कि स्मरण हमेशा परोक्ष वस्तु का होता है, और अनुभव जो है प्रत्यक्ष वस्तु का होता है। जिस समय किसी का अनुभव हो रहा है उस समय उसका स्मरण नहीं कर सकते हैं। शर्मा जी सामने बैठे हैं तो हम इनका अनुभव कर रहे हैं, तो इनका स्मरण कहाँ से कर लेंगे? स्मरण तो जब चले जाएंगे तो होगा कि अच्छा। तो कहा ये आत्मा कैसा है हमारा, ये तो नित्य अनुभव स्वरूप है, इसका स्मरण नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि तत्वमसि जप का कोई मंत्र है। जप का मंत्र है। एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे, तो वहाँ संन्यास दीक्षा होती थी, कोई कोई महावाक्य दिया जाता था। तो उन्होंने संन्यास दीक्षा दी अपने शिष्य को, और फिर कहा कि देखो शायद तत्व अहम ब्रह्मास्मि का महावाक्य उनको दिया। तो उन्होंने कहा महाराज इसको दिन में कितने बार जपना होगा? कम बोलते थे। उन्होंने कहा इट इज नॉट मीन्ड फॉर जप, इट इज मीन्ड फॉर रियलाइजेशन। ये जप करने के लिए नहीं दिया गया है, ये बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए दिया गया है। ये जप करने का मंत्र नहीं है अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि कि तुमने रिपीट करते रहे बार बार, स्मरण से नहीं होगा। इसके अर्थ के बोध की गहराई में प्रतिष्ठित होना होगा, रियलाइज करना होगा कि तत्व का पदार्थ क्या है, उसका शोधन करना होगा, त्वम पदार्थ का शोधन करना होगा, और दोनों की एकता को जानना होगा। तब जा कर के
वो एक तत्व के बोध में प्रतिष्ठा होगी। जप करने से नहीं होगी, रिपीट करने से नहीं होगी। ब्रह्मसूत्र में एक जगह कहा गया कि आवृत्ति कौन करता है? कहा जिसको दृढ़ और अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ है उसको आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। किसी ने कहा कि भाई देखो, किसी ने पूछा आपका क्या नाम है? उनका प्रवर। तो क्या इसको दिन भर रटते रहते हैं कि प्रवर, तब जब जाके हम बता पाते हैं कि हमारा ना, एक बार ज्ञान हो गया कि हमारा नाम ये है तो बस हो गया अब हमेशा के लिए। अब उसको रिपीटिशन की जरूरत नहीं है, जप की जरूरत नहीं है। ज्ञान में आवृत्ति की आवश्यकता नहीं होती, दृढ़ ज्ञान में। और इसलिए कहा कि देखो, बोध को प्राप्त हो, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती, पिछड़ना नहीं। कई बार लोगों को ये भ्रम होता है, अरे ज्ञानी तो सरक जाता है और भक्तों को भगवान संभाले रहते हैं और फलाना है। उनका कुछ नहीं, ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस होती ही नहीं है। और अगर हुई तो अभी ज्ञान हुआ नहीं था। एक बार अगर हमने बीएससी की डिग्री ले ली और उतना ज्ञान हो गया तो यूनिवर्सिटी डिग्री छीन सकती है, ज्ञान नहीं छीन सकती है। ज्ञान तो जितना होता है हो जाता है। कहते हैं ज्ञान जो है वो जब हो जाता है तो चार बातें घटती हैं। एक तो यह है कि जानने को कुछ रह नहीं जाता है, हर चीज जाय ही सुनत सकल संदेहा। संसार की स्थिति क्या है, इस शरीर की स्थिति क्या है, जीवत्व क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, किसी बात के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता, कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। इसीलिए कहा कि सर्वज्ञ जैसा हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी के लिए कुछ जानना शेष नहीं रहता। ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित होने के बाद कुछ जानना नहीं रह जाता और कुछ करना भी नहीं रह जाता, क्योंकि करता ही नहीं। करने को भी कुछ नहीं रह जाता, जानने को कुछ नहीं रह जाता। तुलसीदास जी ने कहा कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। फिर कहते हैं कि कुछ छोड़ना नहीं रहता है और कुछ पाना भी नहीं रहता है। छोड़ने को कुछ नहीं रह जाता है और पाने को भी कुछ नहीं रह जाता। कहते हैं जिसके जीवन में अभी करने के लिए कुछ बाकी है, जानने के लिए बाकी है, पाने के लिए, छोड़ने के लिए बाकी है, उसको अभी साधनारत रहना है। क्योंकि जो सत्य स्वरूप है वो जानता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, इसलिए जीने की भी क्या इच्छा। जो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो क्या जानने की क्या इच्छा रहेगी। जो आनंद स्वरूप है उसको क्या पाने भोगने की इच्छा रहेगी। और जो अनंत है, अद्वितीय तत्व है, वो क्या छोड़ेगा, वो सब जगह। कहते हैं अपने स्वरूप में जब ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रुटि का विराम हो जाता है, सब कुछ भासमान सा हो जाता है, बाधित हो जाता है, तो बस वो है दृष्टि का साम्य। दृष्टि साम्य है। दृष्टि दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत, दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्र अवलोकिनी। अनुभव स्वरूप आत्मा, उसमें प्रतिष्ठित होना और उसकी दृष्टि से ही सारे व्यवहार और संसार का अनुभव करना, ये है दृष्टि का साम्य। फिर कहते हैं वही न नासाग्र, नाक की नोक पर त्राटक करने से, कंसंट्रेट करने से ये जो दृष्टि साम्य है नहीं मिलता है। अब प्राणायाम के लिए कहते हैं, अगला श्लोक कहते हैं। प्राणायाम के बारे में 3 श्लोक कहे। प्राणायाम सभी लोग जानते हैं, आजकल तो काफ़ी आसन और प्राणायाम 2 का तो बड़ा प्रचार भी है। प्राणायाम
बहुत तरह के हैं आजकल, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, इन सब का ज़्यादा है। शीतलीकरण, अंदर ठंडक, उज्जाई, बहुत सारे आर्ट्स तो रामदेव जी बताते हैं कि रोज ही करने चाहिए। यहाँ पर प्राणायाम का भगवान शंकराचार्य जो वैदांतिक दृष्टि है प्राणायाम की, उसको बता रहे हैं। कहते हैं कि जो फेफड़े की जीवनी शक्ति है वो एक ऐसी जीवनी शक्ति है कि जो वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है। अगर हम ध्यान से सांस नहीं लेंगे तो भी सांस चलती रहेगी, और हम अगर ध्यान से कंसंट्रेट करके तो उसको हम ऐच्छिक क्रिया, वॉलंटरी एक्शन भी बना सकते हैं, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, सांस रोक भी सकते हैं। तो असल में सांस नहीं रोकना है, वो क्रिया शक्ति जो फेफड़े का संकुचन और प्रसार करती है, असल में उस क्रिया शक्ति का नियमन हम कर सकते हैं, और न करें तो फिर अपने आप भी वो वर्क करेगी। यही शरीर में एक ऐसी क्रिया शक्ति है जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों है। डाइजेशन को हम वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शरीर में हो रही हैं, हम किसी को नहीं ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जब मन हो तो वो वॉलंटरी और नहीं तो इनवॉलंटरी। ये एक ऐसी चीज है फेफड़े का संकुचन और प्रसार कि ये इनवॉलंटरी भी है और वॉलंटरी भी हम इसको कर सकते हैं। तो असल में जो प्राणायाम है ये श्वास का नियमन नहीं है, ये उस जीवनी शक्ति का नियमन है जो फेफड़े को एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। उस जीवनी शक्ति का विलफुली नियमन करना है प्राणायाम। श्वास तो फिर जब हम प्रसार करेंगे तो चली ही आएगी, और जब संकुचन करेंगे फेफड़े का तो फेफड़े के संकुचन और नियमन करने वाली क्रिया शक्ति का एक विलफुल कंट्रोल। तो प्राण का नियमन ये है, उसी को कहते हैं प्राण क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति। तो ये प्राण का आयाम है, श्वास का आयाम नहीं है। एक चीज तो ये क्रिया शक्ति का नियमन है। और इससे लाभ क्या होता है कि क्रिया शक्ति का नियमन हो जाने से फिर व्यर्थ की प्रतिक्रियाएं देह को परेशान नहीं करती, उत्तेजित नहीं करती हैं, देह पर कंट्रोल होने लगता है। प्राणायामेन देह दोषात निवृत्ति, भागवत ने लिखा। प्राणायाम करने से देह के दोषों की निवृत्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं, उपासकों का यह अनुभव है कि जब मंत्र जप करते हैं तो प्राणायाम अपने आप हो जाता है, अलग से प्राणायाम करने की जरूरत नहीं होती। मंत्र जप करने से वो एक लयबद्धता जो आती है उससे प्राणायाम अपने आप होता है, प्राण स्वतः नियंत्रण में आ जाता है। वेदांत का प्राणायाम क्या है ये 3 श्लोकों में बता रहे हैं, 118, 19 और 20। 118 श्लोक है, चित्तादि सर्व भावेषु ब्रह्मत्वेन एव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते। कहते हैं चित्तादि सर्व भावेषु ब्रह्मत्वेन एव भावनात्। चित्तादि सब वृत्तियों में ब्रह्म की ही भावना करो। अर्थात चित्त और चित्तवृत्तियां ये ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। चित्तादि सर्व भावेषु यानी चित्त और चित्त की वृत्तियों में विषय होगा। तो चित्त और चित्त की वृत्तियां सब कुछ को ब्रह्म जानो। चित्तादि सर्व भावेषु ब्रह्मत्वेन एव भावनात्, उसमें ब्रह्म की भावना करो। और इस तरह से निरोधा सर्ववृत्ति नाम, सारी ही वृत्तियों का, वो चाहे चित्त हो और चाहे चित्त में उठने वाली उर्मियां हो, मॉडिफिकेशंस हो,
लहरियां हों, चित्तवृत्तियां हों, थॉट हों, या जिसमें थॉट होता है वो चित्त हो, चित्त और चित्तवृत्तियां दोनों को ही तुम ब्रह्म जानो, उन दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। और ऐसे जान करके चित्त का भी निरोध कर लो और चित्तवृत्तियों का भी निरोध कर लो। कहते हैं प्राणायाम स उच्यते, इसको वेदांत प्राणायाम कहता है। यानी चित्त और चित्तवृत्तियों दोनों को ब्रह्म जानकर, देखिए इसमें श्वास का भी कहीं नहीं आया। जो प्राणायाम की मूल परिभाषा दी वो एक विचित्र ही दे दी वेदांत में, कि चित्त और चित्तवृत्तियों को ब्रह्म रूप जान करके चित्त और चित्तवृत्तियों का निरोध करना, उनको संयमित कर देना, शांत कर देना, यही प्राणायाम है। चित्त और चित्तवृत्तियों को शांत कर देना, निरोध कर देना, इसको प्राणायाम कह दिया। यानी केवल श्वास का निरोध प्राणायाम है ऐसा शंकराचार्य जी नहीं बता रहे हैं, बल्कि कहते हैं समस्त वृत्तियों का निरोध ही प्राणायाम है। उपनिषद में कहा मनो ब्रह्म इति उपासित, हे साधक तुम मन को ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करो। यानी ऐसे देखो कि ये मन भी ब्रह्म ही है। अन्नम ब्रह्म इति उपासित, अन्न को भी ब्रह्म मान करके उपासना करो। अन्न से ही तो हमारा शरीर बना है, अन्न से ही सारे प्राणियों का शरीर बना है, अर्थात सारे स्थूल जगत को तुम ब्रह्म जानो, मन को ब्रह्म जानो, सब चराचर प्रकृति को ब्रह्म जानो। कहा नाम ब्रह्म ही तो उपासित, नाम ब्रह्म घट पट मठ सब जितनी आकृतियां हैं, जितना नाम रूप है, सबको ब्रह्म जानो। एक आचार्य हुए, बड़े प्रतिष्ठित आचार्य हुए, उन्होंने कहा जितने दृश्य हैं वो असल में दृष्टा की ही अभिव्यक्ति हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि दृश्य दृष्टा से अलग कुछ है नहीं, लकीर मार करके कहीं अंतर ही नहीं कि यहां से दृष्टा खत्म हुआ और दृश्य, दृष्टा ही दृश्य के रूप में अनुभव, भोक्ता ही भोग्य के रूप में अनुभव में आता है, दृष्टा ही दृश्य के रूप में अनुभव में आता है। जैसे स्वप्न में जितने भोग पदार्थ हैं और जो उनको भोगने वाला चेतन है और जो भोग की प्रक्रिया है कुछ भी चेतन से अलग नहीं है, ऐसे ही जागृत में भी जो भी दृष्टा दृश्य है, भोक्ता भोग्य और भोग है, सब उस चेतन से अलग कुछ भी नहीं। सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व रूप में अपना आत्मा ही दृश्य और भोग्य रूप में प्रतीत हो रहा है, हो नहीं गया। तो कहते हैं कि सर्वभावेषु, बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस सब में ब्रह्म भाव करो, सब में ब्रह्म भाव करो। जितना संयोग है, वियोग है, जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, सब ब्रह्म रूप ही है। अब 118 श्लोक के बाद 119 और 20 श्लोक में थोड़ा कुछ और बताते हैं। यहां पर जो तीन प्रसिद्ध प्राणायाम हैं योग के, वो हैं रेचक, पूरक और कुंभक। योग दर्शन में क्या होता है कि सांस को बाहर निकाल देते हैं, पूरे फेफड़े की सांस, तो उसको कहते हैं रेचन क्रिया, रेचक। और जब पूरी सांस भर लेते हैं तो उसको कहते हैं पूरक। और जब अंदर सांस को रोक लेते हैं तो उसको कहते हैं अंतः कुंभक। और कई बार बाहर भी रोक लेते हैं, रेचन के बाद ही रोक लिया, फेफड़ा खाली है, तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। जब अंदर सांस भर के रोकते हैं तो उसको अंतः कुंभक कहते हैं। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि
देखो वेदांत की दृष्टि से रेचक क्या है, पूरक क्या है और कुंभक क्या है। कहते देखो 119 श्लोक में कहा निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरण। निषेधनम प्रपंचस्य, इस प्रपंच का निषेध कर देना, यही रेचक प्राणायाम है। यानी जो हमने सत्य करके मान रखा था उसको निगेट कर दिया जाए, फिनोमिनल वर्ल्ड को निगेट कर दिया जाए, तो जैसे ये एक्सेलेशन ऑफ ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग आउट है, रेचक है, श्वास को बाहर निकाल देना। निषेधनम प्रपंचस्य रेचक आख्या समीरणा। और कहा ब्रह्म एव अस्मि इति, या वृत्ति, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म एव अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं हूं। ये जो वृत्ति है ये अगर दृढ़ हो जाए तो पूरको वायु ईरिता, तो ये पूरक प्राणायाम है। यानी प्रपंच का निषेध रेचक प्राणायाम है और ब्रह्म भाव में दृढ़ स्थिति ये पूरक प्राणायाम है। वहीं पे ले जा रहे हैं। 15 अंग से ब्रह्मबोध की तरफ ही इशारा करेंगे शंकराचार्य, क्योंकि और उसका मूल जो तरीका होगा वो चिंतन ही होगा, ब्रह्म चिंतन ही होगा। तो प्राणायाम की क्या परिभाषा की कि जो प्रपंच का निषेध है वो रेचक प्राणायाम है, और जो आई एम ब्रह्मन, मैं ब्रह्म ही हूं, इस भाव में, बोध में दृढ़ स्थिति, ये पूरक प्राणायाम है। कहा तथा तद्वृत्ति नैश्चल्यम, एक यह है कि ये जानकारी में आया कि प्रपंच का निषेध किया, नहीं प्रपंच सत्य नहीं है, हमारे स्वरूप में प्रपंच का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये तो नाम रूप का आरोपण है शुद्ध चेतन पर, हमारे आत्म तत्व पर, ब्रह्म तत्व पर, और फिर वो ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है, ब्रह्म एव अस्मि। तो ये हो गया रेचक और पूरक प्राणायाम। अब कहा कि ज्ञान जो है वो जब तक दृढ़ न हो तब तक उसका आनंद नहीं आता है, ज्ञान में दृढ़ता होनी चाहिए। सोवत जागत परे उताने, कहाँ कबीर हम वही ठिकाने। चाहे सोते से उठ के पूछ लो तो ये ना निकले कि हम तो भाई ये हैं, ये ना ब्रह्म। सोवत जागत परे उताने, कहाँ कबीर हम वही ठिकाने। हम तो उसी ब्रह्मबोध में हैं, चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे अवस्था जागृत की, स्वप्न सुषुप्ति की कुछ भी हो, चाहे बाहर दुख की परेशानी कोई टूट पड़ी हो, और चाहे हर्ष का उन्माद हो, हम तो जानते हैं कि हम ब्रह्म ही हैं। कहा ततः तद्वृत्ति नैश्चल्यम, पूरक क्या है कि ज्ञान हो गया कि हम ब्रह्म ही हैं, लेकिन इस ब्रह्म वृत्ति में जो निश्चलता आई, ततः तद्वृत्ति नैश्चल्यम, कुंभ का प्राण संयम, यही सच्चा प्राणायाम है। इस वृत्ति में अडिग स्थिति, नैश्चल्यम, निश्चलता पूर्वक, चलायमान न हो कि अब मैं नहीं हूं किसी एक क्षण में। इस वृत्ति में कि अहम ब्रह्म एव अस्मि, इस वृत्ति में निश्चल स्थिति ही कुंभक प्राणायाम है। तो रेचक कह दिया, प्रपंच का निषेध रेचक प्राणायाम है। मैं ब्रह्म हूं, यह बोध पूरक प्राणायाम है, और मैं ब्रह्म हूं इसमें दृढ़ स्थिति, निश्चल स्थिति, ये कुंभक प्राणायाम है। अयम चापि प्रबुद्धानाम अज्ञानाम घ्राण पीडनम, कहा बुद्धिमानों का प्राणायाम तो यही है, बुद्धिमानों का प्राणायाम यही है। और कहा जो मूर्ख हैं अज्ञानाम, उनके लिए नाक दबा के सांस अंदर लेना बाहर लेना और रोकना, अंदर बाहर रोकना, ये अज्ञानियों के लिए प्राणायाम। अज्ञानाम
कभी कभी शंकराचार्य भगवान जो है थोड़ा कहा अज्ञानाम घ्रांड पीडनम, जो अज्ञानी हैं फॉर देम टॉर्चरिंग ऑफ देयर नोज इज प्राणायाम। एक संत कहते हैं इससे ये चीज नहीं ले लेनी चाहिए कि वो कोई खराब बात है, उसका भी बड़ा महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व इसका है, उसकी भी एक लाभ है, लेकिन ये परम लाभकारी है, ये परम उदार है। तो इस तरह से कहा कि देखो बुद्धि जो है वो सत्य पक्षपातिनी होती है। हम अगर कहने लगेंगे कि नहीं नहीं, इसका जप करने लगेंगे कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो कभी ज्ञान नहीं होगा। रटने से, स्मरण करने से ज्ञान नहीं होता। हमको तो ब्रह्म चिंतन, संसार की सत्यता का सुव्यवस्थित युक्तियों और श्रुति के अनुसार चिंतन करना पड़ेगा, गहरा चिंतन करना पड़ेगा, तब संसार का मिथ्यात्व भी समझ में आएगा और अपना ब्रह्मत्व, अपने साक्षी स्वरूप भी समझ में आएगा। जप करने से नहीं आएगा, बार बार रटने से नहीं आएगा, शिवोहम शिवोहम कहने से नहीं आएगा। हम ब्रह्मास्मि केवल मन से सोच, बुद्धि तो जान रही है कि तुम ये हो ये हो ये हो। तो इसलिए कहा कि देखो जब तक अधिष्ठान ज्ञान के ऊपर तुम बार बार विवेक नहीं करोगे, तब तक घड़ी भी सत्य लगेगी और शालिग्राम भी सत्य लगेगा। जो दोनों का अधिष्ठान है वो एक है। ये शालिग्राम भी नाम रूप का आरोपण है और घड़ी भी नाम रूप का आरोपण है। तुम कहने लगोगे कि दोनों एक है, शालिग्राम घड़ी है, घड़ी शालिग्राम है, तो वो हो नहीं जाएगी। बुद्धि जानती है कि दोनों अलग हैं। इसलिए जो बुद्धि का भी अधिष्ठान है, जो बुद्धिवृत्तियों का भी अधिष्ठान है, जो अनेक भिन्नताओं, उस अधिष्ठान को देखने की दृष्टि जुटानी है, पेनेट्रेटिंग इनसाइट होनी चाहिए। ब्रह्म सबसे विस्तृत चीज है का ब्रह्म को वृत्ति के अंदर लाना। हम सोचें कि रटते रटते वो आ जाएगा, तो वो जैसे स्याही की दवात में हाथी को घुसेड़ना हो वैसा होगा। वृत्ति बहुत छोटी चीज है, ब्रह्म तो बृहत्वाद ब्रह्म, उसमें कहाँ है, तो वृत्ति में नहीं आएगा। हाँ, वृत्ति लीन हो जाएगी उसका आकार लेने के प्रयास में, उसके चिंतन के प्रयास में, और फिर वो सामने आ जाएगा। वृत्ति लीन हो करके, वृत्ति हट करके ब्रह्म सामने आता है। वृत्ति के घेरे में आकर के ब्रह्म नहीं जाना जाता है। ब्रह्म तो अद्वितीय है। फिर यह भी जान लिया जाता है कि वृत्ति भी ब्रह्म ही है, चित्त भी ब्रह्म है, चित्त वृत्तियां भी ब्रह्म हैं, और वृत्ति बाधित हो जाती है और ब्रह्म आ जाता है। ईश्वर भी ब्रह्म है, माया भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। एक और अद्वितीय ब्रह्म ही इन भावों के रूप में प्रकाशित हो रहा है। का देखो, जब ये होता है, अधिष्ठान दृष्टि हो जाती है, तो ये संसार उस अधिष्ठान ब्रह्म में वैसे ही भासता है जैसे ठूंठ में भूत भासता है। उसका भूत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो अज्ञान दृष्टि से भासता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाए और अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए। कह रहे हैं कि यही पूरक प्राणायाम है, अपने को ब्रह्म जानना, संसार प्रपंच का निषेध करना, ये रेचक प्राणायाम है। और इस अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति में दृढ़ स्थिति हो जाना, ये कुंभक प्राणायाम है। इस प्रकार से ये 3 प्राणायाम बता दिए। अब आगे प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि ये बताने वाले हैं। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है, भाव स्तर की साधना है, और प्रत्याहार तक क्रिया स्तर की साधना। हम इन पर आगे क्रमशः विचार करें। आ जाए।